नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में घुमड़ रहा है और तमाम कोशिश करने के बाद भी इसका जवाब मैं ढूंढ नहीं पा रहा। मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप लोगों के पास ज़रूर होगा। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि कश्मीर से जो लोग विस्थापित किए गए उन्हें कश्मीरी पंडित क्यों कहते हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। महीनों से मैं इस बात को सुनता चला आ रहा हूँ, कश्मीरी पंडित। जहाँ तक इस मामले में मेरी जानकारी है 1981 से शुरू होकर और 89 तक अलग अलग समय पर कश्मीर में जो अभियान चला और उसमें करीब 5 लाख लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा और जिन्होंने छोड़ने से इनकार किया उनको मौत का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों मेरा उसमें प्रश्न यही है कि वहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी शब्द तो कुछ हद तक समझ में आता है कि चलो वो कश्मीर में रहते थे इसलिए उनका नाम कश्मीरी पंडित रखा गया, पर पंडित शब्द मुझे थोड़ा सा, जहाँ तक हमारी सामान्य जानकारी है, पंडित उसे कहते हैं जो ब्राह्मण हो और ख़ास तौर से जो पठन पाठन में रुचि रखता हो और उसने कुछ पांडित्य प्राप्त किया हो। सामान्य भाषा में देखें तो ब्राह्मणों को पंडित बोल दिया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी लोग वहाँ से विस्थापित किए गए या विस्थापित होने पर मजबूर हुए वो एक अलग इशू है, पर वो 5 लाख के करीब लोग थे, सारे के सारे ब्राह्मण थे। क्या उनमें कुछ लोग व्यवसायी नहीं थे? क्या उसमें कुछ लोग सफाई कर्मचारी नहीं थे? क्या उसमें कुछ लोग ऐसे नहीं थे जो कुछ और काम भी करते हों? सभी पंडित थे, सभी पूजा पाठ में लगे हुए थे। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ कि चुन चुन के पंडितों को ही निकाला गया, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ कि सभी विस्थापितों को पंडित का नाम दिया गया? तो दोस्तों मेरा प्रश्न वही है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से सभी विस्थापितों को कश्मीरी पंडित का नाम दिया गया? ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी, कौन सी नीति थी, कौन सी कूटनीतिक चाल थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उससे भी बड़ा मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो पीड़ित थे उन्होंने अपने लिए कश्मीरी पंडित नाम या उपाधि स्वीकार कर ली। अगर इन सबको कश्मीर से विस्थापित हिंदू बोला जाता तो क्या बिजली गिर जाती? क्या ये उस तथ्य और सच्चाई के ज़्यादा नज़दीक नहीं होता? और चलिए उस माहौल में किसी डर, भय या हड़बड़ी की वजह से ऐसा हो भी गया, तो अब तो 89 से इतना समय गुजर गया, उस चीज़ को हम सुधार क्यों नहीं पाते? हम कश्मीरी पंडित शब्द की जगह कश्मीर से विस्थापित हिंदू शब्द क्यों नहीं प्रयोग कर पाते? तो दोस्तों यही मेरा छोटा सा प्रश्न है कि हम हमेशा दूसरों के द्वारा दी गई उपाधियों को सहर्ष क्यों स्वीकार कर लेते हैं? उसके पीछे छुपी हुई रणनीति, चालाकी, धूर्तता को क्यों नहीं समझ पाते हैं? और अगर समझ लेते हैं तो हम अपने अनुकूल नाम क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ से कश्मीर से विस्थापित हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता तो बाकी देश के हिंदू भी उन लोगों की समस्या से अपने को रिलेट कर पाते। कश्मीरी पंडित शब्द सुन के काफ़ी सारे हिंदू ऐसे हैं जो अपने को रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आमतौर पे पंडितों के लिए इमेज है कि उन्होंने नीची जाति वालों का बहुत शोषण किया है और वो उनको अपना दुश्मन मानते हैं, तो वो उससे नहीं जुड़ते। हमें क्या है, अच्छा अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। जबकि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि पूरी आबादी में मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में पंडित रहे होंगे, ब्राह्मण रहे होंगे। बाकी सब तो बिजनेसमैन दिखाई पड़ते हैं, लेमैन दिखाई पड़ते हैं, अदर ऑक्यूपेशन में लगे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। तो सारी के सारे समुदाय को कश्मीरी पंडित शब्द देना मेरे ख्याल में कहाँ तक उचित है? अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब का मुझे बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।